हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल योद्धा बाय अनअकैडमी। सर्वेइंग के क्वेश्चंस अगर किसी भी सिविल इंजीनियरिंग एग्जाम में आते हैं तो उसमें इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट का क्या यूज होता है, तो आपने कमेंट्स किए थे कि सर इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस कीजिए जो कि सर्वेइंग के हैं। मैंने आपको एक लेक्चर दिया जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट है और उनका क्या यूज है उसको बताया पिक्चर्स के फॉर्म में। तो आज हम ऐसे ही सर्वेइंग में जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और उनका क्या यूज है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उनका यूज क्या है, वो देखेंगे और पिक्चर के फॉर्म में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो जुड़े रहेंगे इस छोटे से वीडियो में, आपको सारे इंस्ट्रूमेंट और उनका उपयोग मैं बता दूंगा। तो देखो, मैं अगर बात करूं सर, सबसे पहला काम अगर मैं बोलूं कि सर चेंज, या आप बोलोगे सर स्केल की बात करते हैं, किसकी स्केल की बात करते हैं, तो जब आप चैप्टर 1 पढ़ते हो तो उसमें स्केल का डिस्कशन आता है। तो स्केल का यूज क्या होता है, तो सबसे पहले ये लिख के दिया सर लीनियर मेजरमेंट में स्केल का यूज किया जाता है। किस लिए? लीनियर मेजरमेंट में स्केल का यूज किया जाता है। नाउ टाइप्स ऑफ स्केल से सवाल आएगा तो आप बोलोगे सर, अगर मैं बोलूं कि एक प्रकार का स्केल होता है प्लेन स्केल, क्या होगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेजर टू डायमेंशन ओनली सच एज यूनिट एंड लेंथ और किलोमीटर एंड मीटर। क्या सर? दो डायमेंशन को आप मेजर कर सको उसे प्लेन स्केल बोल देंगे। फिर आता है डायगोनल स्केल। सर डायगोनल स्केल बोले तो क्या? सर इन दिस इट इज पॉसिबल टू शो यूनिट्स, लेंथ एंड हंड्रेड्स और there are three successive dimensions can be measured at a time। तो मतलब क्या सर? ऐसा एक स्केल जो 3 डायमेंशन को, मतलब क्या? देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं सर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, सर इसको ऐसे पढ़ सकते हो। अगर मैं बोलूं सर 1 mm, या फिर मैं बोलूं 1 मीटर, फिर उसके बाद सर 1 मीटर डेसीमीटर और उसके बाद 100 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे सर इन 3 डायमेंशन को एक साथ पढ़ा जा सके तो इसको क्या बोल दोगे आप? सर डायगोनल स्केल, 3 डायमेंशन। ओके, डायगोनल स्केल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल। ये सवाल पूछा गया है, नोट करके लिख दिया। एक स्टेटमेंट जो मैं लिख के आया हूं वो कहीं ना कहीं पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर छपे हुए भी हैं। नेक्स्ट आता है सर वर्नियर स्केल। क्या? देखो वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल भी लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज होगा। कैलिब्रेटेड इन सेम डायरेक्शन एज ऑफ मेन स्केल, तो हो गया डायरेक्ट वर्नियर। मतलब जिस डायरेक्शन में मेन स्केल कैलिब्रेटेड है उसी डायरेक्शन में क्या होगा सर? वर्नियर स्केल कैलिब्रेटेड होगा, नाम दे दिया डायरेक्ट वर्नियर। इन दिस n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज इक्वल टू n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। ये भी सवाल पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, n डिवीजन मेन स्केल के, n-1 डिवीजन होगा किसका? वर्नियर स्केल के बराबर। तो आप लिख सकते हो n इंटू कैपिटल V बराबर n-1 इंटू कैपिटल S। इन दिस V इज लेस देन S। तो मतलब क्या? V क्या है सर? ये डिवीजन है मेन स्केल के ऊपर, S है डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये भी मैंने बताया। नेक्स्ट आता है रेट्रोग्रेड वर्नियर। एक सवाल बनता है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट यहां क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखना। रेट्रोग्रेड वर्नियर की बात करूं तो वर्नियर स्केल मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मेन स्केल। तो मेन स्केल का डायरेक्शन और वर्नियर स्केल का डायरेक्शन अपोजिट होगा रेट्रोग्रेड में। फॉर इट n इंटू वी इज इक्वल टू n+1 इंटू एस, और v की वैल्यू ग्रेटर देन s होगी। सर n और v क्या है? देखो ध्यान से, v क्या है सर? मेन स्केल रीडिंग। v क्या है? मेन स्केल पर जो रीडिंग है वो है v। ओके, मेन स्केल रीडिंग लिख दिया v। सर s क्या है सर? ये है वर्नियर स्केल रीडिंग। क्या? वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग है क्या? s। ओके, ये बात भी समझ में आती है। अब देखो क्या नेक्स्ट आता है सर, नेक्स्ट क्या आता है सर? एक्सटेंडेड वर्नियर। एक्सटेंडेड वर्नियर में क्या सर? n इंटू वी इज इक्वल टू 2n-1 इंटू एस। तो n क्या है सर? नंबर ऑफ डिविजन्स हैं ऑन अ स्केल। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ स्केल। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? v बराबर s अपॉन n। लीस्ट काउंट भी रिवाइज करा दिया। फिर आता है श्रंक स्केल। तो आप बोलोगे सर श्रंक स्केल ओरिजिनल स्केल इंटू श्रंकेज फैक्टर, ऐसे हम श्रंक स्केल निकाल सकते हैं। तो स्केल के बारे में मैंने सारी चीजें बता दी।
ये आपको प्लेन स्केल देख सकते हो, डायगोनल स्केल आपने देखा होगा, ये वर्नियर स्केल मैंने आपको दिखा दिया। तो मेरा ये काम है, मेरा ये उद्देश्य है क्या कि मैं आपके लिए सारे इंस्ट्रूमेंट पिक्चर के फॉर्म में और जो उनसे जो सवाल बनता है वो रिवाइज कराते जाऊं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है चेन। नेक्स्ट आता है क्या सर? चेन। ओके, चेन भी लीनियर मेजरमेंट में, लीनियर मेजरमेंट मतलब लेंथ अगर मेजर करनी है तो चेन का यूज किया जाता है। ये चेन का मैंने डायग्राम दिखा दिया आपको, किस लिए यूज हुआ? लीनियर मेजरमेंट में। अब देखो ध्यान से, दो चेन में जो लीनियर मेजरमेंट कर रहे हो या फिर आप बोलो चेन सर्वे कर रहे हो तो कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स, कुछ और चीजें यूज होती है, जैसे कि सर एरो। तो मैंने ये एरो दिखाया। अब एरो से सवाल आता है कि इसका जो रिंग डायामीटर होता कितना होगा? आप बोलोगे 50 mm एरो का रिंग डायामीटर होता है। अगर मैं बोलूं इसकी लेंथ कितनी होगी तो आप बोलोगे सर 4, या हाइट कितनी होगी? 400 ± 5 mm इसकी हाइट हो जाएगी। ओके सर, आप बोलो, आपसे पूछ लिया है नुकीला पोर्शन जो एरो का वो कितना होगा? आप बोलोगे 15 mm इसका ये नुकीला पोर्शन होगा। और 4 mm का डाया ये वायर होता है, वायर का डाया जिससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे 4 mm का। और ऊपर रिंग का डाया 50 mm का होगा। ये एरो की कहानी बताई। पैक्स ऐसे दिखते हैं, पैक्स देख लिए आपने, ऐसे दिखते हैं। आपको मैंने रेंजिंग रॉड दिखाई, रेंजिंग रॉड ये देख पा रहे हो आप, ये रेंजिंग रॉड है, ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप इसमें होती है। ओके, उसके बाद ये मैंने ऑफसेट रॉड दिखाई, ये आप ऐसे देख सकते हो, ये ऑफसेट रॉड है, इसमें नैरो सिल्ट होता है। ये ऑफसेट रॉड भी मैंने आपको दिखा दी। अब सवाल जो बनता है वो ध्यान से सुनना। बोलेगा चेन सर्वे इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है? एरोस की अगर मैं बात करूं, जो पीछे दिखाया, इसका डाया जो वायर का डाया है, यहां लिख दो वायर का डाया, ये 4 mm होगा, लेंथ 400 ± 5 mm, और टॉप रिंग डाया 50 mm होगा, ये पता है सर। पैक्स की बात करूं, पैक्स मैंने पीछे दिखाए, पैक्स देखे आपने? यस सर, ये पैक्स हैं। ओके, ये पैक्स कैसे होते हैं? लकड़ी के गत्ते होते हैं, उनको लगा दिया जाता है पॉइंट करने के लिए। तो एरिया क्या? 2.5 × 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पैक्स का एरिया है। 3 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर, ये भी हो सकता है एरिया। ओके सर, लेंथ क्या? 15 सेंटीमीटर पैक्स की लेंथ होती है। नेक्स्ट आता है रेंजिंग रॉड। सर क्या? रेंजिंग रॉड। तो लेंथ रेंजिंग रॉड की पूछ ली गई, 2 से 3 मीटर रेंजिंग रॉड की लेंथ होती है। जो स्ट्रिप की लेंथ है वो भी 20 सेंटीमीटर होती है, यह सवाल भी पूछा गया है। स्ट्रिप की लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है, यह भी सवालों में पूछा गया है। फिर अब देखो सर, रेंजिंग पोल, अगर बोल दे रेंजिंग रॉड तो 2 से 3 मीटर, बोला रेंजिंग पोल तो आप बोलोगे 4 से 8 मीटर रेंजिंग पोल की लेंथ हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर। नेक्स्ट, अब देखो, नेक्स्ट आता है सर लेंथ ऑफ चेन। लेंथ ऑफ चेन के सवाल आते हैं तो आप बोलोगे सर 5 मीटर से 10 मीटर अगर लेंथ ऑफ चेन है तो उसमें ब्रास रिंग नहीं लगाएंगे। 5 से 10 मीटर अगर लेंथ ऑफ चेन है तो ब्रास रिंग नहीं लगाया जाएगा। टैलीज और टैग लगाया जाएगा एट एवरी मीटर पर, हर 1 मीटर पर टैली लगा दोगे, या उसको टैग्स भी बोल दिया जाता है। 5 से 10 मीटर की बात करी। अगर जो स्टैंडर्ड चेन जो हम पढ़ते हैं 20 से 30 मीटर की जो चेन है, उसमें आप बोलोगे पर मीटर लेंथ पे हर 1 मीटर पर ब्रास रिंग लगा हुआ होगा। हर 1 मीटर पर ब्रास रिंग, ये देख पा रहे हो आप, ब्रास रिंग लगा हुआ होगा, हर 1 मीटर पर ब्रास रिंग लगा होगा। ओके सर, नेक्स्ट, अब क्या? लेकिन जब टैलीज और टैग्स की बात की जाए तो एवरी 5 मीटर पर टैलीज और टैग्स लगे हुए होते हैं, यह भी सवाल बनता है। तो याद रखना कि 5 से 10 मीटर में कोई भी ब्रास रिंग नहीं सर, टैलीज और टैग्स एट एवरी मीटर। लेकिन 20 से 30 मीटर की बात करें तो ब्रास रिंग हर 1 मीटर पे लगेगा, और टैलीज या टैग्स की बात करूं तो 5 मीटर पर यह लगेगा, हर 5 मीटर पर। नाउ टाइप्स ऑफ चेन एंड इट्स लेंथ, सवाल बनता है। अगर बोला जाए इंजीनियर्स चेन तो आप बोलोगे 100 फीट, इसकी 100 फीट हो जाएगी इसकी लेंथ, या और नंबर ऑफ लिंक्स इसमें कितनी होंगी? 100 लिंक हो जाएंगी। दूसरा बोला जाए सर गंटर चेन, गंटर चेन का दूसरा नाम होता है सर्वेयर चेन, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। ये 66 फीट इसकी लेंथ होती है फीट में, और नंबर ऑफ लिंक्स पूछते हैं तो 100 लिंक हो जाएंगी गंटर चेन में। नेक्स्ट आता है सर रेवेन्यू चेन। क्या? रेवेन्यू चेन यूज इन कैडेस्ट्रियल सर्वे, कैडेस्ट्रियल सर्वे के लिए रेवेन्यू चेन का उपयोग किया जाता है, यह भी सवाल बनाया गया है
कैडेस्ट्रियल मतलब क्या सर? सीमाओं को नापने के लिए जो सर्वे किया गया वो है कैडेस्ट्रियल सर्वे। रेवेन्यू चेन का उपयोग किया जाता है। इसकी जो लेंथ है 33 फीट 33 फीट होती है और नंबर ऑफ लिंक कितने? 16 होते हैं। ओके सर, फिर आता है मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन की जो लेंथ है वो या 30 मीटर हो जाए या 20 मीटर हो जाए, जैसा भी यूज करना उस पर डिपेंड होती है मैट्रिक चेन की लेंथ। अगर आपकी 30 मीटर है, 30 मीटर लेंथ है तो 150 लिंक्स होंगी और 20 मीटर लेंथ है तो 100 कितनी होंगी? 100 लिंक हो जाएंगी। क्लियर है बात? तो आप बोलोगे सर इसका मतलब 30 मीटर में 150 और 20 मीटर में 100 लिंक होती है। सवाल पूछा गया लेंथ ऑफ ईच लिंक, हर एक लिंक की लेंथ कितनी होगी? ये आपको जो दिखा रखी है ना, ये लिंक है, ये लाल कलर से, इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है। लेंथ ऑफ ईच लिंक इज 20 सेंटीमीटर। ये देखो आपको टैलीज या टैग्स लगा के दिखा दिए, टैलीज और टैग्स भी लगा के यहां पर दिखा दिए हैं। ओके, अब देखो क्या सर, अब लास्ट क्या? ब्रास रिंग प्रोवाइडेड एवरी मीटर एक्सेप्ट टैलीज प्लेस। जो ब्रास रिंग लगाया आपने 20 से 30 मीटर वाले में, तो ब्रास रिंग हर एक मीटर पर लगाओगे, ये मुझे पता था, ये लिखा है। लेकिन जहां पर टैलीज या टैग्स आ रहे होंगे वहां पर ब्रास रिंग नहीं लगेगा। ये चेन की कहानी मैंने पूरी आपको बता दी। क्लियर? लीनियर मेजरमेंट में इतना पड़ा। नेक्स्ट आता है सर एंगल। अभी और जब लीनियर मेजरमेंट आएगा वो बताते जाएंगे, मैं चैप्टर वाइज चलते जा रहा हूं। एंगल मेजरमेंट कर रहे हो आप या एंगुलर मेजरमेंट कर रहे हो तो कैसे करोगे? सबसे पहले पढ़ रहे हो आप एंगल मेजरमेंट, आप क्रॉस स्टाफ से पढ़ोगे। किससे सर? क्रॉस स्टाफ यूज टू सेटिंग। अब ये देखना ध्यान से, क्रॉस स्टाफ इज यूज टू सेटिंग आउट अ राइट एंगल ऑन अ चेन। चेन से राइट एंगल अगर सेट आउट करना है तो क्रॉस स्टाफ का मदद लेना पड़ेगा। क्रॉस स्टाफ 3 तरीके से देख सकते हैं हम, ये मैंने आपको बना के दिखाए। अगर नहीं समझ में आ रहा आगे पिक्चर भी दिखाता हूं। तो परपेंडिकुलर ऑफसेट्स यूजिंग क्रॉस स्टाफ, तो ये 3 क्रॉस स्टाफ है। पहले क्रॉस स्टाफ के बारे में पढ़ो, लिख के दिया यूज टू सेटिंग आउट अ राइट एंगल ऑन अ चेन लाइन। चेन लाइन पर राइट एंगल सेट आउट करना है तो आप बोलोगे सर क्रॉस स्टाफ यूज होगा। पहला ओपन क्रॉस स्टाफ। ओपन क्रॉस स्टाफ ये दिखा रखा है आपको, अभी लाइन डायग्राम देख लो, इमेज भी दिखाता हूं। सेट आउट फॉर 90 डिग्री ओनली शब्द याद रखना कि जो ओपन क्रॉस स्टाफ है सिर्फ 90 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए यूज किया जाता है। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ सिर्फ फॉर 45 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड 135 डिग्री। तो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का सवाल पूछा गया रिसेंटली, 45, 90, 135 डिग्री किसी भी एंगल को सेट करने के लिए फ्रेंच क्रॉस स्टाफ यूज होता है। नंबर ऑफ लाइन ऑफ साइट 2 होंगी। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ में नंबर ऑफ लाइन ऑफ साइट 2 होंगी, ये दिखाया आपको फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तीसरा आता है सर एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ फॉर एनी एंगल 0 से 360, किसी भी एंगल को मेजर करना है तो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ का यूज आप कर सकते हो। तो ये मैंने तीनों दिखाए, ये आपको इमेज दिखा दी है, ये है आपका क्रॉस स्टाफ। सर ये क्या है सर? ये है ओपन क्रॉस स्टाफ, ये है ओपन क्रॉस स्टाफ। ठीक है, ये कौन सा है? फ्रेंच। ये क्या हुआ? ये है फ्रेंच। ये हिल गया क्या? एक मिनट, ये हिल गई स्लाइड। ठीक है, अभी देखो ये है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ये है फ्रेंच देख सकते हो सर। ये एडजस्टेबल, ये क्या है सर? एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ जो आपको पीछे दिखाया। और ये क्या है सर? ये ओपन क्रॉस स्टाफ है, ओपन। ये है ओपन क्रॉस स्टाफ। क्लियर? देख सकते हो आप, इमेजेस भी आपको मैंने दिखा दी। नेक्स्ट क्या सर? नेक्स्ट आता है ऑप्टिकल स्क्वायर। एंगल मेजरमेंट पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिकल स्क्वायर इज आल्सो यूज्ड फॉर एंगुलर मेजरमेंट। ये आपको जो रियल ऑप्टिकल स्क्वायर दिखाया, ये आपको मैंने ऑप्टिकल स्क्वायर का क्या दिखा दिया सर? ये ऑप्टिकल स्क्वायर का मैंने लाइन डायग्राम दिखाया। तो सवाल पूछेगा 2 मिरर कितने एंगल पर होंगे? आप बोलोगे 2 मिरर 45 डिग्री के एंगल पर लगे हुए होते हैं। क्लियर? ऑप्टिकल क्रॉस स्टाफ में। नेक्स्ट
तो ये देखो प्रिज्म स्क्वायर और साइट स्क्वायर, तो चार चीजें पढ़ी है। क्रॉस स्टाफ में तीन पढ़े, कौन सा? ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ और एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। फिर आपने दूसरा पढ़ा ऑप्टिकल स्क्वायर, क्या सर? ऑप्टिकल स्क्वायर। तीसरा पढ़ रहे हो आप प्रिज्म स्क्वायर, चौथा पढ़ रहे हो साइट स्क्वायर। इन तीनों से आप क्या कर, जो लास्ट के तीन पढ़े ना, सिर्फ 90 डिग्री का एंगल मेजर कर सकते, तो लिख के दिया ऑप्टिकल स्क्वायर 90 डिग्री, प्रिज्म स्क्वायर और साइट स्क्वायर सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का एंगल मेजर करते हैं। ये भी सवालों में पूछा जाता है, तो ये भी लिख के दे दिया। तो एंगुलर मेजरमेंट की कहानी है। नेक्स्ट, एंगुलर मेजरमेंट अगर आपको करना है तो कंपास से करोगे। कंपास सर्विंग पढ़ते हो ना, तो कंपास सर्विंग में एंगुलर मेजरमेंट की बात होती है। तो दो प्रकार के कंपास यूज हुए सर, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास। बहुत शानदार। अगर मैं बोलूं जो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट अभी देखना ध्यान से, प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास का डायग्राम मुझे दिखाना था लेकिन नहीं दिखाऊंगा। क्यों? मैंने बिल्कुल आपके लिए एक सटीक वीडियो बना के दिखाया है, इसी चैनल पे मिलेगा आपको, प्रिज्मेटिक कंपास वर्सेस सर्वेयर कंपास। जो डिफरेंस बिटवीन टॉपिक की मैंने सीरीज चला रखी है ना, आप सर्च करोगे डिफरेंस बिटवीन सीरीज बाय अभिषेक श्रीवास्तव सर, तो आपको मिल जाएगा यहीं पर। क्या? कंपास, दोनों सर्वेयर और प्रिज्मेटिक कंपास के बीच में डिफरेंस मिल जाएगा। बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार जरूर देखना। तो ये भी एंगुलर मेजरमेंट है। अभी देखना ध्यान से, सवाल में लिखेगा चेन एंड कंपास। चेन एंड कंपास इंस्ट्रूमेंट है जो किस एप्लीकेशन के लिए होगा? आप बोलोगे लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट, ठीक है। फिर जोड़ी बना के देगा चेन एंड लेवल। चेन एंड लेवल, आप बोलोगे लेवलिंग करनी हो या चेन, दोनों लीनियर मेजरमेंट के काम में आते हैं। तो ये सवाल पूछे गए थे, लिख के दे दिया। नेक्स्ट आता है प्लेन टेबल। प्लेन टेबल भी आप पढ़ते हो। प्लेन टेबल देखो, आपको मैंने एक प्लेन टेबल दिखा दी। ये प्लेन टेबल में एलिडेड लगा हुआ है, ये कंपास रखा हुआ है, प्लेन टेबल मैंने आपको दिखाई। सर प्लांट्स, ये क्या लिखा है? प्लान्स ऑफ फील्ड ऑब्जर्वेशन फॉर स्मॉल स्केल इन प्लेन सरफेस। क्या बोल रहा है सर? जो फील्ड ऑब्जर्वेशन है उनको स्मॉल स्केल पर प्लांट करना है। अगर स्मॉल स्केल पर अगर फील्ड ऑब्जर्वेशन को प्लांट करना है एक शीट पर, तो प्लेन टेबल का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो आप, टेक्यूमेट्री। टेक्यूमेट्री एक साइंस है, उससे क्या करोगे आप? सर टेक्यूमेट्री एक सर्वेइंग की टेक्निक है टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल इन हिली रीजन्स। ध्यान से देखना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स इन हिली रीजन्स में आप टेक्यूमेट्री का यूज करोगे। नेक्स्ट आता है सर सब्सटेंस बार और हॉरिजॉन्टल स्टेप। क्या सर? सब्सटेंस बार और हॉरिजॉन्टल स्टेप रिसेंटली सवाल बना है। क्या? देखो ध्यान से, इट कैन मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस वेयर चेनिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ अंडुलेशंस एंड रफ टोपोग्राफी। मतलब आपको जब डिस्टेंस मेजरमेंट करना है, सबसे पहले चमका कि भाई चेन लेके आओ, चेन से मेजरिंग कर देंगे। लेकिन अगर ऐसी टोपोग्राफी है जो रफ है या अंडुलेटिंग सरफेस है, चेन मेजरमेंट उतना एक्यूरेट नहीं होगा, तो आप सब्सटेंस बार का उपयोग करोगे। तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए सब्सटेंस बार, या दूसरा नाम क्या? हॉरिजॉन्टल स्टेप यूज होता है। इट कैन मेजर शॉर्ट डिस्टेंस अप टू 200 मीटर। 200 मीटर तक का शॉर्ट डिस्टेंस मेजर कर लेता है। लेंथ इसकी 2 से 3 मीटर होती है सब्सटेंस बार की। तो 200 मीटर दूर तक का डिस्टेंस मेजर कर लेगा, 2 से 3 मीटर लेंथ होगी। ये दिखाया आपको, सब्सटेंस बार में साइड हो गया। सब्सटेंस बार ये होता है। ओके, नाउ अब देखो क्या, अब माइनर सर्वे इंस्ट्रूमेंट एंड देयर यूज। अब माइनर सर्वे इंस्ट्रूमेंट मैं बता रहा हूं और उनके यूज आपको पढ़ना है, जो सवाल पूछे गए लगातार। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं एब्ने लेवल यूज एज क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर क्या होता है अभी मैं बताऊंगा। एंगल अगर मेजरमेंट करना है या स्लोप मेजरमेंट करना है तो क्लिनोमीटर यूज होता है। अभी क्या होता है उसको आगे देखेंगे। तो एब्ने लेवल का सवाल पूछा गया, तो एब्ने लेवल मेजरमेंट ऑफ स्लोप करना हो, वर्टिकल एंगल मेजर करना हो, ट्रेसिंग ग्रेड कंटूर की बात करें, या सेटिंग आउट ऑफ ग्रेड करना हो, तो आपको एब्ने लेवल का यूज करना पड़ेगा। इट इज यूज एज अ क्लिनोमीटर। और क्लिनोमीटर क्या है लिख के दिया सर, एंगल मेजरमेंट के लिए क्लिनोमीटर या स्लोप मेजरमेंट के लिए क्लिनोमीटर यूज होता है। क्लियर बात? ओके, नेक्स्ट आता है हैंड लेवल। आपसे पूछेगा हैंड लेवल का उपयोग क्या है? आप बोलोगे लोकेटिंग अ कंटूर प्रिलिमिनरी सर्वे। लोकेटिंग अ कंटूर और दूसरा प्रिलिमिनरी सर्वे में हैंड लेवल का यूज होता है। फोर्थ वन इज व्हाट?
पेंटाग्राफ। पेंटाग्राफ क्या सर? एनलार्ज और रिड्यूस द मैप। सर मैप को एनलार्ज करना या रिड्यूस करना, ये काम है पेंटाग्राफ का। पांचवा आता है सर प्लानीमीटर। प्लानीमीटर का उपयोग क्या है? टू मेजर अंडुलेटेड एरिया। अंडुलेटेड एरिया अगर मेजर करना है तो प्लानीमीटर का यूज करो। नेक्स्ट आता है सर सेक्सटेंट। अभी अभी पूछा गया ताजा ताजा सवालों में। टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। एंगल सब्सटेंस बार डिस्टेंस मेजर करता था। दोनों सवाल लगातार पूछे गए हैं। सब्सटेंस बार और हॉरिजॉन्टल स्टेप जिसको बोला गया वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस मेजर किया, लेकिन सेक्सटेंट क्या मेजर कर रहा है सर? ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे हैं। तो सब दिखाता हूं। एब्ने लेवल यूज एज क्लिनोमीटर, मेजरमेंट ऑफ स्लोप, वर्टिकल एंगल, ट्रेसिंग ग्रेड कंटूर, सेटिंग ऑफ ग्रेड। जो मैंने आपको लिखा था वो बता भी दिया। क्लियर है? ये आप देखो एब्ने लेवल ऐसा दिखता है। देखो साइड से, मैं साइड हो जा रहा हूं, साइड हो जा रहा हूं। ये आपने एब्ने लेवल को देखना है। ये देखो आपने एब्ने लेवल को देखा। ओके नेक्स्ट अब देखो क्लिनोमीटर। अगर मैं क्लिनोमीटर की बात करूं तो स्लोप एंगल मेजरमेंट के लिए यूज होता है क्लिनोमीटर। आप देख पा रहे हो ये स्लोप को मेजर कर रहा है। ये आप देख पा रहे हो ये ऐसे इसको स्लोप को मेजर करने के लिए, पहाड़ी हो किसी भी रास्ते का स्लोप मेजर करना है तो क्लिनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अभी देखो ये कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अभी ध्यान से सुनो। अभी चल रहा है ऑफर अनअकैडमी में। अगर आपको फुल फ्लेजेड तैयारी करनी है तो आपको पता है कंटेंट सॉलिड हमारी तरफ से दिया जाता है। मेहनत में कोई कमी नहीं है। आपके लिए दिवाली के दिन तक कंटेंट हम लोग दे रहे हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हो सर ये आपके पास बिगेस्ट ऑफर है। बिगेस्ट ऑफर चल रहा है। आपको 55% का भी ऑफ मिल जाएगा। क्लियर है? ये 55% का ऑफ मिल जाएगा। आप AB100 कोड यूज कर सकते हो। सर ये AB100 कोड आप यूज करो, आपको डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। AB100 कोड। अभी देखो याद, आगे चलो। हैंड लेवल को, ये हैंड लेवल दिखाया आपको। ये है हैंड लेवल लोकेटिंग अ कंटूर, प्रिलिमिनरी सर्वे में यूज होता है हैंड लेवल। जो पीछे पढ़ दिए सारी यूज, ये लिख के भी दिए। अब डायग्राम दिखा रहा हूं। ये देखो ये पेंटाग्राफ। ये पेंटाग्राफ किस लिए यूज हुआ था सर? एनलार्ज और रिड्यूस द मैप के लिए पेंटाग्राफ यूज हुआ था। ये आपको मैंने पेंटाग्राफ का डायग्राम दिखाया है, रियल पेंटाग्राफ दिखा दिया। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट अभी देखो ये आता है प्लानीमीटर। क्या बोलोगे? अंडुलेटिंग एरिया को मेजर करने के लिए प्लानीमीटर यूज होता है। तो ये आपको दिखाया प्लानीमीटर। क्लियर है? ये प्लानीमीटर देखो ये एनालॉग है और ये बोलोगे आप सर डिजिटल प्लानीमीटर है। ये मुझे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट आता है सर सेक्सटेंट। आप बोलोगे टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल मेजर करता है। ये आपको मैंने डायग्राम दिखाए, रियल सेक्सटेंट आपको दिखा दिया। ओके चले आगे। नेक्स्ट आता है सर टेलीस्कोपिक एलिडेड। एक सवाल, क्या टेलीस्कोपिक एलिडेड? अभी अभी ये ताजा ताजा पूछा गया है। टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। जो टेलीस्कोपिक एलिडेड होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है। ये भी आपको इसकी डायग्राम्स, ये पिक्चर दिखा दी, डायग्राम नहीं ये पिक्चर है, डायरेक्ट आपको टेलीस्कोपिक एलिडेड दिखा दिया। नेक्स्ट आता है क्या? थियोडोलाइट। थियोडोलाइट का यूज क्या है? टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। थियोडोलाइट का यूज क्या है? टू मेजर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। ओके सर ये बात भी समझ में आती है। थियोडोलाइट का भी यूज आपको मैंने बताया। अब देखो बेसिक मेजरमेंट इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में कुछ बेसिक मेजरमेंट हम पढ़ते हैं। क्या? अगर बोले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करना है तो याद रखना इनको टिक करना पड़ेगा। चेन से कर सकते हो, टेप से कर सकते हो, टैक्यूमीटर यूज कर सकते हो और टोटल स्टेशन यूज कर सकते हो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। वर्टिकल डिस्टेंस अगर मेजर करना है तो आप लेवलिंग करोगे, टोटल स्टेशन यूज कर सकते हो, टैक्यूमीटर यूज कर सकते हो, सर सेक्सटेंट यूज किया जा सकता है और एब्ने लेवल को भी यूज किया जा सकता है वर्टिकल डिस्टेंस के लिए। अगर बोला जाए हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है तो आप थियोडोलाइट, कंपास, क्लिनोमीटर और टोटल स्टेशन का उपयोग कर सकते हो हॉरिजॉन्टल एंगल के लिए। सर वर्टिकल एंगल के लिए आप थियोडोलाइट, सेक्सटेंट, टोटल स्टेशन का उपयोग कर सकते हो। ये आपको क्लब करके सारी चीजें एक जगह लिख के दे दी, किस चीज को कौन मेजर करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब देखो क्या? जियोडीमीटर। अभी देखो आप पढ़ते हो एडवांस सर्विंग। एडवांस सर्विंग के भी बहुत सवाल पूछे जाते हैं।
एडवांस सर्वेइंग में आप पढ़ोगे सर जीओडी मीटर। जीओडी मीटर किस लिए यूज होता है, लिख के दिया सर, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। क्या है, डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस लाइट टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करने के लिए लाइट का उपयोग करता है जीओडी मीटर। लाइट को मैंने हाईलाइट करके लिखा है, ध्यान रखना ऐसा दिखता है भाई जीओडी मीटर। नहीं देखा तो अभी देख लो, और आप पिक्चर देख लिया करो कोई भी टर्म अगर समझ में ना आए तो। नेक्स्ट आता है टेल्यूरोमीटर। नेक्स्ट आता है क्या, टेल्यूरोमीटर। टेल्यूरोमीटर के लिए एक एक लाइन ध्यान से पढ़ो। अ डिवाइस दैट मेजर डिस्टेंस, इसको मेजर करता है टेल्यूरोमीटर बाय मेजरिंग द टाइम इट टेक्स फॉर रिफ्लेक्टेड माइक्रोवेव्स टू ट्रेवल राउंड ट्रिप। मतलब क्या, ये तो पहले दिखाया मैंने टेल्यूरोमीटर आपके लिए। क्या करेगा सर, माइक्रोवेव्स को निकलेंगी, माइक्रोवेव्स उस ऑब्जेक्ट तक जाएंगी और टकरा के लौटेंगी। इस राउंड ट्रिप गए और लौट के आए। आपने फ्लाइट बुक करी, आपने फ्लाइट बुक करी एक जगह से दूसरी जगह तक, और आप दूसरी जगह से उसी जगह पर वापस आ रहे, इसको क्या बोलेंगे, राउंड ट्रिप बोलते हैं। राउंड ट्रिप फ्लाइट ऐसे ही बोलते हैं। तो आप बोलोगे सर एक माइक्रोवेव को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करने में जो समय लगा उसको नोट किया, उसके अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये टेल्यूरोमीटर का काम है, आपको दिखाया टेल्यूरोमीटर। नेक्स्ट आता है डिस्टोमेट। क्या, डिस्टोमेट। डिस्टोमेट क्या है सर, इट इज अ कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। क्या, ईडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, कॉम्पैक्ट ईडीएम है। डिवाइस यूज टू मेजर डिस्टेंसेस इन कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस यूज होती है वो है डिस्टोमेट। क्या, डिस्टोमेट आपको दिखा दिया, ऐसा होता है डिस्टोमेट। क्लियर। अभी ध्यान से देखो, मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। आप पढ़ते हो एडवांस सर्वेइंग में, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है तो आप डीडीएम यूज कर सकते हो, ओडीएम यूज कर सकते हो और ईडीएम यूज कर सकते हो। क्या, आप बोलोगे सर डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट इज डीडीएम, ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट इज ओडीएम, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इज ईडीएम। ये बात समझ आती है। डीडीएम में क्या पढ़ोगे आप सर, इट इज डन बाय चेनिंग और टेपिंग। चेनिंग कर लो या डायरेक्टली मेजर करना तो टेपिंग कर लो, चेनिंग टेपिंग। अनसुटेबल इन डिफिकल्ट टेरेन, तो ये डीडीएम का हो गया, आपने पीछे देखा। ओडीएम क्या सर, ओडीएम आप ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट, जैसे जो इंस्ट्रूमेंट आपने पीछे देखे थे, क्या, टैक्योमीटर, हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस मेथड और टेलीमेट्रिक मेथड। ओके, रेंज इसकी 100 से 150 मीटर तक ही होती है। एक्यूरेसी 1 in 100 to 1 in 10,000 होगी ओडीएम इंस्ट्रूमेंट की। इट इज कैरीड आउट बाय मींस ऑफ ऑप्टिकल वेज अटैचमेंट। ऑप्टिकल वेज अटैचमेंट जैसे पीछे आपने देखा, टोटल स्टेशन, थियोडोलाइट, ये सेक्सटेंट, ये सारी चीजें आपने देखी थी। क्लियर। तो ये ऑप्टिकल मेजरमेंट था। अब आता है सर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, ईडीएम। तो आपको मैंने बता दिया जीओडी मीटर, टेल्यूरोमीटर और डिस्टोमेट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइसेस हैं। अप टू 100 किलोमीटर तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। 100 किलोमीटर, 1 in 10 to the power of 5 इनकी क्या है, एक्यूरेसी है। 1 in 10 to the 5 इतना इसकी एक्यूरेसी है, आपको मैंने बता दिया। क्लियर। अभी देखो ध्यान से, अभी मैंने लिख के दिया क्लासिफिकेशन ऑफ ईडीएम। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा हूं, इसका सवाल बहुत पूछा जा रहा है, तो आप बोलोगे सर ऑन द बेसिस ऑफ कैरियर वेव यूज्ड। कौन सी कैरियर वेव यूज हुई है, यहां लिखा प्रॉपर्टीज, यहां ऑन वेव्स का नाम देखो, प्रॉपर्टी रेंज बता रहा है आपको। माइक्रोवेव की बात करूं तो लॉन्ग है, लॉन्ग मेजरमेंट करते लेस देन 100 किलोमीटर। अगर बात करें विजिबल वेव्स की, विजिबल रेज की बात किया तो मीडियम है इसकी रेंज और लेस देन 25 किलोमीटर। इंफ्रारेड की बात करें तो शॉर्ट इसकी रेंज है, 2 से 5 किलोमीटर इसकी रेंज होती है। नेक्स्ट बात करूं फ्रीक्वेंसी रेंज, इन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 3 से 30 गीगाहर्ट्ज। यहां पर ये विजिबल रे की 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, उसके बाद 3 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाएगी इंफ्रारेड की। ओके, नेक्स्ट आता है सर एग्जांपल क्या है माइक्रोवेव्स का। टेल्यूरोमीटर इज अ एग्जांपल ऑफ, इसमें माइक्रोवेव ही तो यूज हुई थी, राउंड ट्रिप हमने उसका टाइम कैलकुलेट किया था। सर जीओडी मीटर में विजिबल रेज यूज होंगी, विजिबल रेज यूज होंगी। डिस्टोमेट में सर इंफ्रारेड यूज होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में मेनली इसको यूज किया जाता है। क्लियर है।
क्लियर। अभी आपको एक चीज और देखो, ध्यान से देखो, क्या एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टर टाइप, ईडीएम का एक आपने क्लासिफिकेशन किया वेव के बेसिस पर। अब रिफ्लेक्टर कौन सा यूज हो रहा है? अगर एक्टिव रिफ्लेक्टर यूज हो रहा है तो आप बोलोगे पावर इज रिक्वायर्ड फॉर इट, पावर की जरूरत है, टेल्यूरोमीटर एक्टिव रिफ्लेक्टर का उपयोग करता है। सर पैसिव रिफ्लेक्टर मतलब प्रिज्म रिफ्लेक्टर है, मतलब प्रिज्म दूसरा कोई रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब प्रिज्म रिफ्लेक्टर है, तो आप बोलोगे जीओडी मीटर और जिस्टोमेट में क्या यूज होगा? पैसिव रिफ्लेक्टर यूज होता है। सवाल बनेगा नो रिफ्लेक्टर यूज, और कोई ऐसे भी होते हैं जिसमें रिफ्लेक्टर यूज नहीं होता। अब नोट करके देखो, डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द फेस डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड सिग्नल। जहां से सिग्नल गया ट्रांसमिट हुआ, वहां से रिफ्लेक्ट होके आया, तो आप दोनों के फेस डिफरेंस को निकालोगे और डिस्टेंस को मेजर कर लोगे। क्लियर है? चलो, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, आप सिविल योद्धा बायन एकेडमी पर हैं। सर्वेइंग के इंस्ट्रूमेंट आपने कमेंट किया था सर इंस्ट्रूमेंट और उनके यूजेस बता दो, मैंने आपको वीडियो दे दिया। मैंने आपको पीछे क्लासेस में क्या बता रखा है, आपके लिए लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करना है वो बता रखा है, ठीक है। तो आपको ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनमें डाउट आता है वो आपको जरूर बताना है। 6 तारीख को आपको एसएससी जेईई मेंस हो जाएगा, उसके बाद आप कैसी पढ़ाई करना चाहते हो, कि कैसे आप अप्रोच कर रहे हो आगे के एग्जाम्स को, जरूर लिखकर बताओ ताकि हम वैसा आपको टारगेट कर पाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन।